तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम अपना नया चैप्टर। नए चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम, है ना। कोयला एवं पेट्रोलियम पदार्थ पढ़ेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसके अंदर टॉपिक आता है, बड़ा मजेदार, एक तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है ना। आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी कि कैसे कोयला आ रहा है, कैसे पेट्रोल डीजल आ रहे हैं, बहुत कैसे क्या बने, बहुत सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास आया एक शब्द जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन, है ना। नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं? एवरीथिंग दैट इज नेचर प्रोवाइड इज कंसिडर्ड एज नेचुरल रिसोर्सेस। कहने का मतलब वो सारी चीजें जिसको पृथ्वी हमको दे रही है, जिसको प्रकृति माँ ने अपन को दिया है, वो सब के सब नेचुरल रिसोर्सेस कहलाते हैं बच्चों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे ये हमारी धरती है, ठीक है। तो हमारी धरती माँ ने हमको जो है पानी दिया है, ठीक है। तो पानी एक नेचुरल रिसोर्सेस है, प्राकृतिक संसाधन है। हमारी धरती माँ ने हमको पेड़ पौधे दिए हैं, तो पेड़ पौधे जो है एक नेचुरल रिसोर्सेस है बच्चों। ऐसे ही आप देखो, हमको जो है सूरज मिला है, सूरज से जो है गर्मी आ रही है, हीट आ रही है बच्चों, वो भी एक नेचुरल रिसोर्सेस ही है ना। इसी तरीके से जो है और भी सारी चीज़ें आप देख सकते हो जिनको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला आता है नेचुरल रिसोर्स के अंदर जो आता है वो है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस बच्चों, है ना। हिंदी में बोलेंगे अक्षय प्राकृतिक संसाधन। नाम से समझ में आ रहा है अक्षय। अक्षय मतलब जिनका कभी क्षय नहीं हो, जो कभी खत्म नहीं हो, वो अक्षय कहलाता है बच्चों, ठीक है। ऐसा तो क्या है, वो सारे रिसोर्सेस, दिस रिसोर्सेस आर अबंडेंट इन नेचर और and are unlikely to be exhausted as a result of human activities, ठीक है। वो सारे संसाधन जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और वो कभी ख़त्म भी नहीं होने वाले हैं, वो सारे के सारे कहलाते हैं बच्चों इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, है ना। अक्षय प्राकृतिक संसाधन एग्जाम्पल के लिए जैसे कि सूर्य का प्रकाश और वायु, ठीक है। जो हमारी लाइट है और जो एयर है वो कभी खत्म होने वाली नहीं है, तो ये नेचुरल रिसोर्सेस है बच्चों, ठीक है। एक बात समझ में आई। दूसरे नंबर पे आता है फिर क्षय प्राकृतिक संसाधन, इंग्लिश में बोलते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। उसको क्या बोला था? इनएग्जॉस्टिबल, है ना। इसको क्या बोल रहे हैं? एग्जॉस्टिबल। आगे से इन हटा दिया है यहाँ पर, ठीक है। उसका जस्ट उल्टा है, क्या है कि जो समय के साथ हमारे प्राकृतिक संसाधन, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस जो टाइम के साथ खत्म होते जाएंगे, वो सब क्या कहलाते हैं? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस कहलाते हैं, क्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। दिस रिसोर्सेस आर स्कार्स, है ना, एंड कैन क्विकली बिकम डिप्लीटेड इफ दे आर ओवर यूज्ड। ये जल्दी खत्म हो जाएंगे अगर हम इनको बहुत जल्दी यूज़ करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि जंगल हो गए, अगर आप पेड़ काटते रहोगे तो जंगल ख़त्म हो जाएंगे, है ना। वाइल्ड लाइफ हो गई बच्चों, जो जंगली जानवर है, वन्य जीवन है, वो सब खत्म हो जाएगा। कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जो भी सारी चीज़ें ज़मीन से निकल रही है जिनको हम भर के यूज़ कर रहे हैं, वो सब ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस है जिनको हम ओवर यूज़ करेंगे तो ख़त्म होते जाएंगे बच्चों, ठीक है। ऐसा। इसके बाद आता है फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन। अब ये फॉसिल फ्यूल क्या होता है, ध्यान से समझना। सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। कौन है ये फॉसिल फ्यूल्स? जो जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वो सब क्या है बच्चों? वो सारे, और जो प्राकृतिक गैस है वो सब क्या है बच्चों? जीवाश्म ईंधन है बच्चों, ठीक है। ऐसा। दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉसिल्स, सो दीज आर ऑल नॉन एज फॉसिल फ्यूल्स। ये बनते किससे हैं? ये जीवित जीवों, जीवाश्म के मृत अवशेषों से बने थे, इसलिए इन सभी को जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल के नाम से जाना गया, ठीक है। ऐसा कहने का मतलब ये है शॉर्ट एंड स्वीट में कि ये जो है, ये जब कोई से जीव मरते गए तो वो जमीन में दफन होते गए। जमीन में जब ये दफन होते गए तो उनके अवशेषों से जो है हमारे को जो ईंधन मिले, हमको जो फ्यूल मिला, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं,
ठीक है। ऐसा कौन कौन है, जैसे कोयला, ये कोयला जो है फॉसिल फ्यूल है बच्चों, जीवाश्म ईंधन है। सीएनजी गैस आती है ना, सीएनजी के सब चल रहे हैं आजकल सारी चीजें, ठीक है। ऐसा तो ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन से बनने वाले फ्यूल है जिनको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। जीवाश्म ईंधन कैसा, वो जमीन में गड़ जाता है, हड्डियां रह जाती है, तो इससे बनता है वो, ठीक है। ऐसा अब आते हैं हम लोग कोल पे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो बोलो, किसी को नहीं, ठीक है। इजी है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर, और हमने तो फिर इस तरीके से बनाया है इसको कि और इजी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, है ना। कोयला, बताओ कोयला सब जानते हैं हम लोग, ठीक है। क्या बोला, कोल इज अ ब्लैक सब्सटेंस दैट इज एज हार्ड एज स्टोन। कोयला एक काला पदार्थ है ना, एक काला पत्थर ही जैसा होता है, लगभग जो पत्थर जैसा कठोर होता है। सबने देखा हुआ है कोयला, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसा वन ऑफ द फ्यूल यूज फॉर प्रिपेयर फूड इज कोल। कोयला किस काम में आता है ज्यादातर, बताओ, खाना बनाने के काम में आता है बच्चों ये, ठीक है। किस चक्कर में आता है ये, खाना बनाने के काम में आता है ना। और पहले, अब तो चलो हमारी सारी जो ट्रेन वगैरह है वो इलेक्ट्रिक ट्रेनें हो गई है, लेकिन आज से 10-15 साल 20 साल पहले, 15 साल ही गिन लो, है ना, 15-20 साल पहले जो है काफ़ी सारी ट्रेनें जो है वो किसकी मदद से चल रही थी, वो सारी की सारी जो है कोयले की मदद से चल रही थी। उसमें जो ईंधन था, जो फ्यूल था, वो कोयला था बच्चों, कोयले से चलती थी पहले की जो ट्रेनें हैं वो, ठीक है। ऐसा इट इज ऑल्सो यूटिलाइज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट। और यहाँ तक कि जो है बिजली जो हमारे घर में आती है, वो बिजली कहाँ बनती है, थर्मल पावर प्लांट के अंदर बनती है, ठीक है। तो वहाँ पर भी जो है कोयले का ही उपयोग किया जाता है बिजली बनाने के लिए, ठीक है। इसलिए आप देखना, जब आपके यहाँ पर लाइटें वगैरह कम आना स्टार्ट हो जाए, बिजली की कटौती होती है, तो उस समय अखबार में ऐसी खबरें आती रहती है कि भैया कोयला ख़त्म हो गया है, इतना कोयला ख़त्म हो गया है, वगैरह वगैरह, इस टाइप की खबरें आती रहती है लगातार, ठीक है। ऐसा बोलो, कोई दिक्कत हो तो बोलो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, बताओ यार, जल्दी से बताओ। अभी तक कोई दिक्कत है नहीं ना, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों स्टोरी ऑफ कोल, कोयले की कहानी, मतलब कि कोयले की कहानी पीयूष सर की जुबानी, है ना। तो कोयला आखिर बना कैसे, ये जो कोयला है ये जमीन में बनता कैसे है वो समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो हमारी धरती के ऊपर खूब सारे पेड़ पौधे हैं, क्या है बच्चों, खूब सारे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे जैसे ये पेड़ पौधे जो है ना, ये जितने पेड़ पौधे दिख रहे हैं अपने को, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, बहुत सारी चीजें अपनी धरती के ऊपर। अब क्या होता है कि अगर हमारी धरती पे या तो कोई भूकंप आ जाए, उथल पुथल मच जाए, प्रलय टाइप चीजें आ जाए, है ना, या जो है बड़े बड़े बाढ़ जैसे आने लग जाए, ठीक है, ये सब प्रलय है, ठीक है, ये सारी चीजें पहले। तो इन सब की वजह से क्या होता है कि जो पेड़ है ना, वो पेड़ जो है जमीन के अंदर जाके दब जाते हैं बच्चों, ठीक है। इन बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, प्रलय हो गया, इन सब की वजह से जो है पेड़ टूट जाते हैं, और पेड़ के टूटने की वजह से पेड़ जो है जमीन में धंस जाते हैं बच्चों, जमीन में दब जाते हैं, ठीक है। और समय के साथ साथ क्या होता है, इन पेड़ के ऊपर जो है मिट्टी डलती जाती है, ठीक है। इन पेड़ों के ऊपर और ज्यादा मिट्टी डलती जाती है, ठीक है। ऐसे ये पेड़ जो है जमीन के अंदर और जाते जाते खूब सारी मिट्टी इनके ऊपर डलती जाती है, बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं इनके ऊपर। और ऐसे पेड़ जो है खूब सारे इनके ऊपर जो है पहाड़ बन गए, चट्टानें बन गई, खूब सारी मिट्टी हो जाती है बच्चों, ठीक है। अब क्या होता है कि उस मिट्टी, खूब सारी मिट्टी की वजह से जो है ये पेड़ जब जमीन में दब गए, तो जमीन के अंदर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऊपर, है ना। नीचे जो तापमान है वो ज्यादा हो जाता है बच्चों, ठीक है। बहुत ज्यादा तापमान और बहुत ज्यादा दाब होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा यहाँ पर, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से जो है ये पेड़ पौधे, जो जानवर, जो भी जानवर मर गए हैं, जो इसमें दब गए हैं, वो सारे के सारे जो है उच्च तापमान और उच्च दाब की वजह से, मतलब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वजह से जलने लगते हैं, जल जाते हैं, और धीरे धीरे जो है कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, देखो आप, ये कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसा इस तरीके से जो है हमको कोयला मिलता है, क्या मिलता है बच्चों, इस तरीके से कोयला मिलता है, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये कोयला तो जमीन के इतने नीचे रहता है, फिर उसको निकालते कैसे हैं। तो बताए क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो है बहुत बड़ी बड़ी माइंस बना देती है बच्चों। उस माइंस मतलब
खूब सारे ऐसे जमीन के अंदर गड्ढे खोद देते हैं, उनको पता लग जाता है सरकार को, है ना, उनके पास ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे उनको सब चीज़ें पता लग जाती है। जब उनको पता लग जाती है कि अच्छा यहाँ इस धरती पे, इस जगह पे, है ना, इस जगह पर जो है यहाँ पर खूब सारा कोयला है। जैसे समझो एक एग्जांपल के लिए कि आपके बिहार के अंदर जो है धनबाद करके एक जगह है, धनबाद, है ना, वहाँ पर उनको पता है कि यार यहाँ पे कोयला है, तो वो उस जगह पर जो है एक माइंस बना देते हैं बच्चों, कोयले की खदानें बना देते हैं, उसमें जाते हैं, वहाँ से कोयले की खुदाई करते हैं, उसको लेके बाहर ऊपर आते हैं बच्चों, ठीक है, ऐसा। तो ये पूरी प्रोसेस होती है और कोयला ऊपर आता है, फिर उसको हम लोग यूज करते हैं ईंधन के रूप में, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बोलो, जल्दी से बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों कार्बोनाइजेशन, कार्बनीकरण। अब ये कार्बोनाइजेशन क्या होता है, देखो, एज कोल कंटेन्स मेनी कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। क्या मतलब हुआ इसका? कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है ये बात, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कोयले के अंदर कौन होता है, तो याद रखना कोयले में कौन होता है, सबसे ज्यादा कार्बन होता है बच्चों, ठीक है। मृत वनस्पति के कोयले में रूपांतरण की धीमी प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहा जाता है। क्या मतलब? ये जो मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई है कि जो पहले पेड़ पौधे थे, जो जीव जंतु थे, वो सारे के सारे जो है किसमें, वो दब गए हैं जमीन के अंदर, और वो ही जो है कोयले में कन्वर्ट हो गए हैं, कोयले में रूपांतरित हो गए। कन्वर्ट मतलब रूपांतरण हो गया, बदल गए हैं, ठीक है, कोयले में बदल गए। तो जो मृत जीव जंतु थे, जो पेड़ पौधे थे, उनका कोयले में रूपांतरण, उनका कोयले में बदलना कार्बनीकरण, कार्बोनाइजेशन कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? कार्बोनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये सारी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, पूछ लिया जाता है आपसे सब, ठीक है। कार्बोनाइजेशन क्या होता है? एक ये पूछा जा सकता है कि भैया जो आपका कार्बन, जो कोयला है, उसके अंदर सबसे ज्यादा कौन होता है, तो कार्बन, याद रखना, ठीक है, कार्बन होता है बच्चों, है ना। कार्बन का जो सिंबल है वो सी होता है ना, कार्बन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called fossil fuels, है ना। ये किससे बना है बताओ? ये सब जो है जीवित, सॉरी, मृत जो जीव है या पेड़ पौधे हैं, उनसे बना है ना, ये उन सब चीजों से बना हुआ है कोयला, इसलिए इसको हम लोग फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? जीवाश्म ईंधन भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा तो सिंपल सी बातें हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, है ना, ठीक है। अब देखो इसके बाद में, देखो पढ़ो, व्हेन हीटेड इन एयर, जब हम कोयले को जलाते हैं, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो जैसे समझो कि मैंने जो है यहाँ पर एक यहाँ पे एक ट्यूब ले रखी है, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कोयला नजर आएगा, दिख रहा है आपको कोयला, ठीक है। देखो जरा ध्यान से देखो आप, है ना, ये लैब में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दिख रहा है आपको, अच्छे से दिख रहा है ना, ठीक है। देखो एक ट्यूब ले रखी है, ग्लास की एक ट्यूब ले रखी है, इसके अंदर मैंने कोयला रख रखा है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैं इस कोयले को जो है बर्नर की मदद से जलाऊंगा, तो इसके अंदर से जो है बच्चों एक गैस बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। देखो आप, ये गैस पूरी बाहर निकल रही है यहाँ से, है ना, यहाँ से एक गैस बाहर निकल रही है। इस गैस को हम लोग बोलते हैं कोल गैस, है ना, कोल गैस। और इसको अगर हम देशी भाषा में जिसको सबसे ज्यादा बोला जाता है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? नाम क्या है इसका? कार्बन, वैसे पता होगा बहुत सारे बच्चों को, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड नाम है इसका, ठीक है, ठीक है सर। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ रही है बच्चों, ठीक है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोलतार एंड कोल गैस, है ना। तो ध्यान से देखो, ये पूरी मशीन कहाँ लगी होती है? फैक्ट्रियों के अंदर लगी होती है। वहां पर जब इस कोयले को जलाया जाता है तो उससे जो है हमारे को कोल गैस, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, ठीक है। और हमारे को कोल तार भी मिल जाता है बच्चों। क्या मिलता है? कोल तार भी मिल जाता है, ठीक है। ये कोल तार क्या चीज है बताओ जरा, किसको पता है कि कोल तार क्या होता है? कोई जानता है कोल तार क्या होता है, क्या काम में आता है? ये रोड पे जो हम लोग जब रोड बनाते हैं तो उसमें जो डामर होता है, डामर के रोड सुने होंगे आपने, है ना, जो डामर के रोड है उसमें कोल तार ही होता है बच्चों, ठीक है, ऐसा, है ना। और भी बहुत सारी जगह काम में आता है, काला काला सा होता है कोल तार, ठीक, ऐसा।
अब आते हैं बच्चों कोक। कोक क्या होता है इसको समझेंगे, है ना। तो इसको समझने से, इसको हम लोग समझेंगे बच्चों हमारे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोग जो है क्लास 8th में पढ़ते हो, है ना, और क्लास 8th के अगर आपको नोट्स चाहिए बच्चों, ठीक है, हमारे नोट्स चाहिए आपको, ठीक है। इस नोट्स की खासियत क्या है कि आपको एक तरफ इंग्लिश लिखी हुई और एक तरफ हिंदी लिखी हुई, जैसे मैं यहाँ समझा रहा हूँ ना, इसी तरीके से जो है इन नोट्स के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है। देखो चैप्टर वाइज नोट्स है, एक तरफ इंग्लिश है, एक तरफ हिंदी लिखी हुई है, और प्रॉपर डायग्राम बने हुए हैं, सारे डायग्राम बने हुए हैं, एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी, ठीक है। सारे चैप्टर इसके अंदर मिलेंगे बच्चों आपको, ठीक है। ऐसा ये नोट्स हम लोग जो है बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, इसके कोई पैसे नहीं लेते हैं, ये फ्री में मिलता है बच्चों को, ठीक है। लेकिन ये किन को मिलता है? जो बच्चा हमसे पढ़ाई करता है, ऑब्वियस सी बात है उसको मिलेगा, है ना। तो जो भी बच्चा हमसे पढ़ाई करता है उसको मिलता है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग बता दें आपको, हमारी जो लाइव क्लासेस है ना, उसकी प्राइस है बच्चों सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये पूरे साल भर की। मतलब हम 1000 रुपये में पूरे साल भर का ईयरली फीस बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, जिसमें मैं आपको जो है क्या क्या पढ़ाता हूँ। देखो मैथ्स और साइंस दोनों ही सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। मैथ्स भी पढ़ाऊँगा और साइंस भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसके साथ आपको लाइव क्लासेस मिलती है, लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको उसी लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलते हैं, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि अगर आपकी लाइव क्लासेस छूट गई है, किसी भी कारणवश छूटी हो, चाहे आप बीमार हो गए हो किसी भी कारणवश, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, आप चाहे जितनी बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा तो रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं आपको। उसके बाद आपको नोट्स की PDF मिलती है, और नोट्स के ही प्रिंटेड फॉर्म में भी आपको नोट्स मिलते हैं। मैं खुद पहुंचा दूंगा आपके घर पे, कोरियर कर दूंगा, आप चाहे कहीं के भी हो, है ना। उसके अलावा हम लोग जो है आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। हमारी एप्लीकेशन के अंदर डाउट सेक्शन है, वहाँ पर आप हमसे डाउट पूछ सकते हो। उसके अलावा आप एक्सरसाइज जो है, आपकी जितनी भी एक्सरसाइज है उस सबको हम लोग सॉल्व करवा के देते हैं, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करवा के देते हैं आपको। और इन सभी चीज़ों की प्राइस कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये है, साल भर की प्राइस है बच्चों, ठीक है। ऐसा है ना। और मैं आपको दिख ही रहा है, मैं एनिमेशन और ग्राफिक्स इसी तरीके से आपको पढ़ाता हूँ पूरे साल भर का, है ना। मतलब आप सोचो किसी भी कोचिंग से फार बेटर है, फार बेटर। साल भर की फीस एक महीने की ले लेते हैं इतने, तो एक महीने की फीस है। मैं आपको साल भर में, और वो भी सादे तरीके से पढ़ाते हैं सब लोग, मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आपको खुद को दिख रहा होगा डिफरेंस, है ना। ऐसा आप चाहें, ठीक है, तो अगर आप चाहें तो मेरे को जो है इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम की ID है बच्चों, है ना। आप वहाँ पर मेरे को जाकर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा, और आप मेरे को YouTube पे भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो, ठीक है। अगर आपको हमारी एप्लीकेशन चाहिए, आपको ये सारे कोर्स चाहिए, इन सब चीज़ों की ये चाहिए अगर आपको, तो आप मेरी एप्लीकेशन आई कोचिंग को, क्या नाम है, आई कोचिंग, बिना स्पेस के, ठीक है, आई कोचिंग को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, जैसे ही आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पर आप जाएँ और कोर्स को खरीद लीजिए बच्चों। अच्छे से तैयारी करो, मज़ा आ जाएगा आपको, है ना। ऐसा, उसके अलावा एक बात और बता देता हूं मैं, अगर आपको जो है ना, मेरे से कुछ पूछना हो, ठीक है, कुछ भी कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए आपको, तो आप मेरे को जो है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना बच्चों, ठीक है। इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। हालांकि मैं क्लास में रहता हूं तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मैं कॉल नहीं उठा पाता हूं, है ना। लेकिन मैं आपका, जैसे आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज करोगे, मैं आपको जो है पूरी जानकारी दे दूंगा। आपसे कब, जैसे मैं फ्री होऊंगा मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा बच्चों, ठीक है। या हमारी टीम तो है ही सही, वो रिप्लाई कर देगी आपको, है ना। ऐसा, तो यहाँ तक बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो बोलो इस चैप्टर में, नहीं। चलो इसके आगे का वीडियो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसके आगे का जो चैप्टर है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो अब समझते हैं बच्चों हम लोग कोक को, है ना। कोक, वो कोक नहीं जो हम कोको कोला पीते हैं, वो नहीं है ये, ठीक है। ऐसा, तो क्या है, इट इज अ डार्क रफ पोरस सब्सटेंस, है ना। मतलब ये एक काला, ठीक है, थोड़ा भुरभुरा सा और झरझरा सा एक पदार्थ होता है, ठीक है। दिख रहा है आपको ये काला काला सा, ऐसा। इट्स लाइक अ कोयला, है ना, ऐसे ही समझ लो आप उसको। इट इज अ कार्बन दैट्स प्रैक्टिकली कंप्लीट फ्री ऑफ इम्प्योरिटीज। ये एक ऐसा कार्बन होता है, ठीक है, जिसके अंदर से जो है इम्प्योरिटीज हटा दी जाती है बच्चों, बिल्कुल शुद्ध होता है ये, ठीक है। ऐसा एक कार्बन है जो व्यवहारिक रूप से पूरी तरह से अशुद्धियों से मुक्त है, शुद्ध होता है ये।
कोक इज यूटिलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील एज वेल एज द एक्सट्रैक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ मेटल, है ना। ये स्टील के प्रोडक्शन में, जो स्टील का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसमें जो है इसका ये काम में आता है, ठीक है। और जो धातुओं के हम निष्कर्षण करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते हैं, उसमें काम में आता है ये, है ना, ऐसा उसका। अब आपके मन में दो शब्द आए होंगे यहाँ पे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या होती है, मैं अगर आपको साफ सुथरे शब्दों में बताऊं तो सुनो। जमीन के अंदर से ही सारी मेटल निकल रही है, सब धातु वहीं से निकल रही है, जैसे कि सोना चांदी वगैरह वगैरह सब, ठीक है। जमीन के अंदर सब जब ये निकलती है, ठीक है, तो इसके अंदर जैसे कोई सोना हम जमीन से निकाल रहे हैं तो वो प्योर नहीं निकलता है बच्चों, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, बहुत सारी अशुद्धियां होती है उसके अंदर, है ना। मिट्टी होगी और भी दूसरी सारी चीजें होगी। अब सोचो कि आप मिट्टी वाला सोना पहनोगे क्या? सोने का जो है आप जो भी पहनते हो, सोने का कड़ा पहन रहे हो, या लड़कियां जो सोने की बाली पहनती है, तो क्या वो मिट्टी लगी हुई सोना पहनना पसंद करेगी कि नहीं? तो पहले जो है उस सोने को जमीन में से निकाला जाता है, उसको जो है प्योर किया जाता है बच्चों। प्योर मतलब उसमें से जितनी भी इंप्योरिटीज है उन सबको हटाएंगे, अशुद्धियों को हटा देते हैं, बिल्कुल उसको स्वच्छ कर देते हैं, साफ सुथरा कर देते हैं, है ना। तो जमीन में से मेटल को बाहर निकालना, है ना, और उसमें जो अशुद्धियां हैं उसको हटाना, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बोलते हैं, ठीक है। ऐसा हिंदी में बोलेंगे एक्सट्रैक्शन को निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण बच्चों, ठीक है। कैसे होता है, आज जब आप बड़ी क्लास में आओगे, 10वीं क्लास में आओगे, तो वहां पर सिखाऊंगा आपको कि एग्जैक्टली कैसे करते हैं बच्चों, ठीक है, ऐसा। अब आते हैं हम लोग कोल तार के ऊपर। कोल तार वो डामर का ही है ना, डामर दिखा आपको इस टाइप का, जो है आपने देखा होगा डामर, सड़क बनाने के काम में लिया जाता है कोल तार, ठीक है, ऐसा। तो क्या बोला? इट इज अ डार्क थिक लिक्विड विद एन ऑब्नोक्शियस ऑर्डर, ठीक है, मतलब कि यह एक अप्रिय गंध के साथ एक गहरा गाढ़ा तरल है ना। ये एक गहरा गाढ़ा सा तरल होता है बच्चों, जिसकी स्मेल अच्छी नहीं होती, पसंद नहीं, बेकार सी स्मेल होती है इसकी, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट 200 डिफरेंट केमिकल बच्चों, है ना। ये 2 बार लिखा गया है यहाँ पे 200, मैं इसको बिगाड़ देता हूँ, है ना। 1 सेकेंड रुकना आप जरा, 1 सेकेंड, ये एक इसको हटा देते हैं अपन यहाँ से, है ना, ये, ताकि आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होगा बाद में, ठीक है। आप जब वीडियो देखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ये देखो ऐसा। तो भैया क्या बोला? इट इज ऑलमोस्ट, है ना, मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट 200 डिफरेंट केमिकल्स, लगभग 200 अलग अलग तरीके के केमिकल से ही ये बना हुआ होता है बच्चों, ठीक है, ऐसा। कोल तार इज यूज्ड एज starting materials for the manufacture of various substance used in everyday life and industry such as synthetic dyes, drugs, explosive, perfumes, plastic, paints, photographic materials, रूफिंग मटेरियल्स एंड सो ऑन। इतनी सारी चीज़ों में यूज़ हो रहा है, सोचो आप कितनी सारी चीज़ों में यूज़ हो रहा है, ठीक है। जिनको समझ नहीं आया इंग्लिश में लिख रखा है, उधर हिंदी में इसीलिए लिख रखा है मैंने, है ना। किस किस में सिंथेटिक डाई बनती है इससे, ड्रग्स बनते हैं इससे, है ना, विस्फोटक बनते हैं, विस्फोटक मतलब जो धमाका करते हैं वो चीज़, एक्सप्लोजिव, है ना, वो बनते हैं इससे, ठीक है। इत्र में बनता है, जो इत्र लगाते हैं ना उसमें बनता है, वो बनता है इससे। प्लास्टिक में काम में आ जाता है ये, प्लास्टिक वगैरह, प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक पेंट हो गया, फोटोग्राफिक, बहुत सारी, और छत की जो रूफिंग छत में जो पानी वानी नहीं टपके, है ना, उन सब चीज़ों के लिए जो है रूफिंग मटेरियल्स आदि इन सब में काम में आता है ये, ठीक है। इसके बाद में देखो और बताता हूँ, जैसे कोल तार जो है ना, नेफ्थलीन की बोल्स बनाने में काम में आता है बच्चों, ठीक है। किस काम में आता है? नेफ्थलीन की बोल्स बनाने में काम आता है। आपने देखा होगा बाथरूम के अंदर जो टॉयलेट्स होते हैं वहाँ पर जो है नेफ्थलीन की बोल्स डाल दी जाती है, इसमें से हल्की हल्की सी स्मेल आती है, ताकि वो बाथरूम की जो गंदगी है, बदबू है, वो हट जाती है, उसको, है ना, उसको दबा देता है ये। तो वहाँ पर नेफ्थलीन की बोल्स लगी हुई रहती है ऐसी, ठीक है, रंग बिरंगी गोलियाँ, उसमें काम में आता है बच्चों ये, ठीक है, ऐसा। और बहुत सारे कीड़ों को भगाने में भी काम में आता है, बहुत सारे कीड़ों को भगाते हैं, है ना, कीट पतंगे जो होती है अनाज में डलती है, वहां पर भी काम में आता है ये, ठीक है। उसके अलावा पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमन का उपयोग अब कोलतार के स्थान पर सड़कों को धातुकृत करने के लिए किया जाता है। तो एक जनरल नॉलेज के लिए बता दिया मैंने आपको, बिटुमन भी यूज कर लेते हैं इसकी जगह पे, कोलतार की जगह पर आजकल बिटुमन भी यूज कर रहे हैं, इतनी सी बात है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन मत लेना इस वाले पॉइंट का, है ना। इसके बाद आते हैं हम लोग कोल गैस। अब कोल गैस क्या होती है, कोयला गैस क्या होती है बताओ? मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ऐसा। तो क्या है, कोल गैस इज क्रिएटेड व्हेन कोल इज प्रोसेस्ड टू मेक कोक, ठीक है, ऐसा। कब बनती है ये?
कोल गैस तब बनती है जब कोयले को कोक बनाने के लिए प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, कोयले को कोक बनाने के लिए प्रोसेस किया जाता है तब बनती है ये। मेनी कंपनीज नियर कोल प्रोसेसिंग प्लांट यूज इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत सारी जो कंपनियां हैं, है ना, वो क्या करती है, इस गैस को जो है एक एनर्जी के रूप में यूज करती है बच्चों, ठीक है, एनर्जी सोर्स के रूप में यूज करती है, ईंधन के रूप में यूज कर लेती है, ठीक। फॉर स्ट्रीट इल्यूमिनेशन कोल गैस वाज एम्प्लॉयड, है ना, सड़कों पर रोशनी के लिए कोल गैस का इस्तेमाल किया जाता था। बहुत पहले की बात है, अब नहीं होता है ये सब, ठीक है, ऐसा कहीं कहीं हो भी रहा हो तो बात अलग है, ठीक है। ऐसा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, मेरी बात सुनो। देखो क्या होता है, हमारे पास होता है कोयला, ठीक है, इस कोयले के अंदर होती है अशुद्धियां, इम्प्योरिटीज। कौन होती है बच्चों, इसमें इम्प्योरिटीज होती है। इम्प्योरिटीज मतलब बहुत सारी धूल मिट्टी और सारी चीजें भी मिली हुई रहती है। हम क्या करते हैं, कंपनी में जो है इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, इसको प्रोसेस करते हैं बच्चों, ठीक है, प्रोसेस करते हैं, प्रसंस्करण मतलब सुधारते हैं इसको, ठीक है, इसकी साफ सफाई करते हैं, इसमें प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये कोल जो है कन्वर्ट हो जाता है कोक में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोक में कन्वर्ट हो जाता है ना। और साथ में यहाँ पर एक गैस निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोल गैस। कौन सी गैस, कोल गैस बाहर निकलती है यहाँ पर, ठीक है। बस ये इतनी सी बात है। और ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, वापस से आ रहा है आपके सामने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है बच्चों पेट्रोलियम, ठीक है। अब पेट्रोलियम क्या है ध्यान से समझना, नाम तो आपको पता ही है ना, पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम बच्चों। तो ध्यान से देखो, पेट्रोल एंड डीजल आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम अ नेचुरल रिसोर्सेज। जो पेट्रोल और डीजल होते हैं वो पेट्रोलियम से बने हुए होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन पेट्रोलियम से बने होते हैं। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। पेट्रोल डीजल किससे बने होते हैं, जल्दी से बताओ, पेट्रोलियम से बने होते हैं, ठीक है। ऐसा, अब जो पेट्रोलियम शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है पेट्रा और एक है ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है बच्चों चट्टान और ओलियम का मतलब होता है तेल। क्या मतलब हुआ, फिर से पढ़ लो, आप आराम से पढ़ो, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। पेट्रो, है ना, पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम एक शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है पेट्रा, क्या है बच्चों, एक पेट्रा, है ना, और जो दूसरा शब्द है वो है ओलियम। क्या है बच्चों, ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है चट्टान। क्या होता है बच्चों, चट्टाने, जो चट्टाने होती है ना वो, रॉक, ठीक है, ऐसा, ये रॉक। और ओलियम का मतलब होता है बच्चों ऑयल, तेल। क्या होता है, तेल, ये मतलब होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो पेट्रोलियम है वो क्यों नाम रखा गया, क्योंकि पेट्रोल जो चट्टाने हैं उससे जो भी चीज़ें निकलती है ना, चाहे वो ऑयल हो गया या चाहे और भी दूसरी सारी चीज़ें हो गई, एक जनरली हमने ऑयल कह दिया उसको, ठीक है। तो वो सारे पेट्रोल से जो निकलने वाला, चट्टान से जो हमको ऑयल मिल रहा है, उन सबको हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। कौन कौन सा ऑयल मिलता है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वो सारा केरोसिन हो गया, ये सारे ऑयल मिलते हैं हमको यहाँ से, ठीक है, ऐसा। तो यहां तक अगर आपको समझ में आया हो तो बोलो, कोई दिक्कत हो तो बोलो, जल्दी से बता दो मेरे को। यहां तक आपको बात समझ में आ गई, ले ली, यहां तक समझ में आया है ना। अब देखो आगे की कहानी पढ़ते हैं, ठीक है। कैसे क्या होता है वो देखो, एक मशीन होती है, उस मशीन को हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। उस मशीन को जो है हम लोग इस तरीके से जो है पृथ्वी के अंदर, देखो इसको पृथ्वी के अंदर इस मशीन को ऐसे डाल देते हैं बच्चों, ठीक है, ऐसे गड्ढा करके डाल देते हैं, है ना। फिर इसमें से जो है पेट्रोलियम को जो है इसमें से खींच लिया जाता है बाहर, ठीक है, खींच लिया जाता है बाहर, फिर स्टोर कर लिया जाता है बड़े बड़े टैंकर में, और उसको जो है फिर प्रोसेस्ड करते हैं कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां प्रोसेस करती है, और प्रोसेस करने के बाद फिर वो बाजार में आता है और हम उसको यूज़ करते हैं बच्चों, ठीक है, ऐसा। हालांकि मैंने आपको ये जितनी आसानी से बता दिया है उतनी आसानी से होता नहीं है, बस मैंने तो आपको एक ओवरव्यू दे दिया है ना। क्या भाई, आपको जितना है अपनी क्लास के जितनी बात है अपन उतनी पढ़ेंगे, अपन थोड़ी ना बहुत दुनिया भर की जानकारी पढ़ लेंगे, अपने से जितना पूछा जाता है अपन उतनी बात करते हैं, है ना। पेट्रोलियम बनाना इतना आसान नहीं होता है जितना मैंने आपको समझाया, ये सिर्फ एक एनिमेशन इसलिए यूज़ किया गया है ताकि थोड़ी बात समझ में आ जाए आपके, ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। छोटा मोटा आदमी तो इस काम को कर ही नहीं सकता, है ना। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि अंबानी है, रिलायंस है ना, या HP है,
ठीक है, इंडियन ऑयल है, इस टाइप की जो गवर्नमेंट की कंपनी हो गई, प्राइवेट, जो जिनके पास खूब पैसा है, वो खूब पैसा लगाते हैं इस धंधे में, उसके बाद ही वो पेट्रोलियम से हमको पेट्रोल मिलता है और फिर बाजार में आता है वो, ठीक है। तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है ये वाला काम, है ना। ऐसा बस मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटा मोटा आइडिया दे दिया है कि क्या होता है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, जल्दी से बताओ मेरे को, ठीक है। तो अब अपने मन में ये आएगा कि सर ये पेट्रोलियम आ कैसे रहा है, जमीन में से आ रहा है ना ये, तो जमीन में तेल कौन बना रहा है, आके सोचने वाली बात है ना, जमीन में तेल कौन बना रहा है। तो इसकी कहानी भी कोयले जैसी ही है लगभग। क्या है, देखो समुद्र है, एक समुद्र, उस समुद्र के अंदर खूब सारे जीव है, जैसे मछली हो गया, कछुआ हो गया, बहुत सारे पेड़ है, बहुत सारे पौधे हैं, सब चीजें समुद्र के अंदर है, ठीक है। अब क्या होता है, ध्यान, अच्छा एक एक पॉइंट समझना, एक एक पॉइंट सुन लो। पेट्रोलियम इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर, है ना। पेट्रोलियम उन सब जीवों से बना हुआ है जो समुद्र में रहते हैं, जो पानी में रहते हैं। किस में रहते हैं बच्चों, पानी में रहते हैं, ठीक। When those organisms perished, they remain sank to the sea floor and were covered in layer of sand and clay. जब ये जीव मर गए, ये सारे जीव, जब ये सारे जीव मर गए, ठीक है, देखो ये सब जीव जब मर गए तो उनके अवशेष समुद्र तल में डूब गए। देखो ये मछलियां पहले आराम से तैर रही थी, ये सब ऊपर थे, कछुआ हो रहे, है ना, मरेंगे तो सही है, जब ये मर गए तो ये जो है सारे के सारे जो है समुद्र में डूब गए अंदर जाकर, ठीक है, और रेत और मिट्टी की परतों से ढक गए थे, है ना। जैसे ये समुद्र में डूबे, इनके ऊपर जो है रेत और मिट्टी की जो परत है, वो लेयर जो है वो चढ़ती गई बच्चों, चढ़ती गई, ठीक है, ऐसे रेत और मिट्टी की परत चढ़ गई, ठीक। फिर क्या हुआ, अब समुद्र के अंदर भी जो है जब मिट्टी बनती गई तो यहाँ पर जो है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर क्रिएट हो गया बच्चों, है ना। बहुत ज़्यादा तापमान और बहुत ज़्यादा दाब यहाँ पर जो है क्रिएट हो गया बच्चों, ठीक है। उसने क्या करा, इन सब जितने भी ये मरे हुई जो चीज़ें थी, है ना, ये जो मछलियाँ मरी थी, जितने भी जो जानवर मरे थे, पेड़ पौधे जो दबे थे, उन सब को जो है इसने कन्वर्ट कर दिया पेट्रोलियम के अंदर। किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट कर दिया, पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट कर दिया, और साथ में नेचुरल गैस में कन्वर्ट कर दिया बच्चे, है ना, प्राकृतिक गैस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये है पूरी पेट्रोलियम की कहानी, ठीक है। ऐसा तो ये पूरा नेचुरल गैसेस है, प्राकृतिक गैस हो गई, पेट्रोलियम हो गई, ये सब इस तरीके से बने हुए हैं, है ना। कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं, ठीक है। ऐसा तो वो चट्टान के अंदर, मतलब उस चट्टान के अंदर जो है पेट्रोल आ जाता है बच्चों, इस तरीके से। देखो ये एक चट्टान है जिसमें आपको दिख रहा है ये ऑयल पूरा का पूरा, पेट्रोलियम ये पूरा का पूरा आ जाता है। फिर मैंने आपको बताया ये, इसको जो है हम निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है। ऐसा अब आता है बच्चों रिजर्वायर रॉक्स, तेलाशय चट्टान, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, जल्दी से बताओ, नहीं ना, ठीक है। अब देखो रिजर्वायर रॉक्स क्या होती है, तेलाशय चट्टान क्या होती है। हिंदी में नाम से समझ में आ रहा है, ऐसी चट्टान है जिसमें तेल होता है, वो तेलाशय चट्टान कहलाती है। इंग्लिश में रिजर्वायर बोलते हैं उसको, रिजर्वायर रॉक्स, ठीक है। ऐसा तो क्या बोला, रिजर्वायर रॉक्स आर रॉक्स दैट हैव द एबिलिटी टू स्टोर फ्लूइड्स inside their pores so that the fluids, water, oil and gas can be accumulated। मतलब तेलाशय चट्टान वे चट्टानें होती है जो अपने छिद्रों के अंदर तरल पदार्थ जमा करने की क्षमता रखती है, जिनके अंदर तरल पदार्थ रह जाता है, ठीक है, ताकि तरल पदार्थ पानी, तेल और ये जमा हो सके छिद्रों के। कैसी दिखती है ये जो है हमारी रिजर्वायर रॉक्स है बच्चों। कौन सी रॉक्स है ये रिजर्वायर रॉक्स है ना। ऐसा ये रिजर्वायर रॉक्स है बच्चों, ठीक है। ऐसा तेलाशय चट्टान, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, तेलाशय चट्टान। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर आप देखो छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं आपको, ये छेद दिख रहे हैं, ये पोर्स है बच्चों। ये क्या है, ये छोटे छोटे छिद्र है, छेद हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो है हमारे पास इन छेद के अंदर जो ऑयल हो गया, पानी हो गया, वो सब इसके अंदर स्टोर हो जाता है बच्चों, ठीक है। इन छेद में क्या क्या है, जैसे ऑयल आ गया, ठीक है, वाटर हो गया, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती है, इसमें स्टोर होती है बच्चों ये, ठीक है। ऐसा तो देखो मैंने तो आपको समझाने के लिए बहुत अच्छी कोशिश करी कि आपके बात समझ में आ जाए कि हाँ क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं है ना। अब देखो इस जगह तक कोई तकलीफ है किसी को,
बोलो जल्दी से बताओ, नहीं ना, ठीक है। अब ये जो चट्टानें होती है रिजर्वायर चट्टानें, ऐसे नहीं है कि वो जस्ट ऊपर ही हो हमारी धरती पे, ऐसे नहीं कि आपने जस्ट एक खोदा और आपको जो है पेट्रोल डीजल मिल जाए। बताओ ऐसा होता है क्या? थोड़ा सा आप, वरना ऐसा होता तो आप फावड़ा गेती फावड़ा लेके खोदने बिठ जाते कि आज तो पेट्रोल में खुद, आज तो तेरा भाई ये पेट्रोल निकाल लेगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। वो तो जमीन में खूब अंदर जाकर हमको पेट्रोल और डीजल की चट्टानें मिलती है बच्चों, है ना। ऐसे नहीं है कि ऊपर ही मिल जाएगी, खूब नीचे जाएंगे तब जाके मिलेगी अपने को, है ना, ऐसा। तो सबसे ऊपर तो कौन होती है? सबसे ऊपर तो जो है होती है हमारी, है ना, इमरवियस रॉक्स। कौन सी? अप्रवेश चट्टान बच्चों, ठीक है, सबसे भाटे भाटे वाली होती है ना। फिर उसके नीचे जाते हैं हम लोग तो हमको जो है दूसरे टाइप की चट्टानें ये मिलती है। फिर उससे नीचे जाएंगे तो हमको गैस मिलेगी यहाँ पर। उसके नीचे जाएंगे तो ऑयल मिलेगा बच्चों, ठीक है, ऑयल वाली जगह। उसके नीचे जाएंगे तो वाटर मिलेगी हमको, है ना। और यहाँ से पूरे में जो है ये पूरी जो फैली हुई है ये हमारी रिजर्वायर रॉक के बच्चों तेलाशय चट्टानें इस तरीके से होती है, ठीक है, ऐसा, है ना। और ये कुएं हैं, तेल के कुएं। आपने देखा होगा दुबई में जो है तेल के कुएं की बात खूब होती है। तो तेल के कुएं होते हैं, उन कुओं में से जो है तेल निकाल लिया जाता है, ठीक है, ऐसा मशीन डाल के निकाल लिया जाता है। मतलब उन्होंने इतना खोद रखा है इसको, ठीक है, ऐसा। ये तेल तक खोद रखा है, यहाँ से तेल के कुएं से तेल बाहर निकाल लेते हैं वो लोग, है ना। कोई दिक्कत हो तो बोलो, जल्दी से बताओ, नहीं, ठीक है। अब देखते हैं। सबसे पहला जो मैं आपको समझा रहा था उनके एक एक की चीज आ भी रही लिखी हुई, ठीक है। क्या है? इम्परवियस रॉक, तेलाशय चट्टान, है ना। क्या है? रॉक विच, सॉरी तेलाशय नहीं, अप्रवेश्य, हिंदी में नाम लिखा हुआ है अप्रवेश्य। लिख दूं आपके लिए, यहाँ पर नहीं लिखा है मैंने तो ये एक बार लिख देता हूं मैं, अप्रवेश्य चट्टान, ठीक है। कौन सी चट्टान बोलेंगे? अप्रवेश्य चट्टान बोलेंगे इसको, ठीक है, ऐसा। रॉक विच विल नॉट बी परमिट ऑयल वाटर और गैस टू फ्लो थ्रू इट, मतलब ये एक ऐसी चट्टान है जो तेल पानी या गैस को अपने अंदर से नहीं बहने देती है ना। मतलब इसके अंदर जो है अपनी इसमें से तेल पानी ये जो है इसमें से ऊपर नहीं आते बच्चों, ये जाने नहीं देती इसके अंदर से, अपने अंदर से नहीं बहने देती है, ठीक है, ऐसा। ये दिख रही है आपको, ये है ना। इसके बाद फिर आता है बच्चों पेट्रोलियम, तेल और गैस की परत पानी के ऊपर होती है, ऐसा क्यों? देखो क्या बोला, ध्यान से सुनना। जो ऑयल है, ये जो ऑयल दिख रहा है पेट्रोलियम ऑयल वाली जो परत दिख रही है अपने को, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस लेयर की बात कर रहा हूँ। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, मैं इस लेयर की बात कर रहा हूँ, है ना। ये वाली लेयर दिख रही है आपको, ये वाली लेयर और गैस वाली लेयर, ये दोनों ही लेयर आप ध्यान से देखो, ये दोनों ही लेयर जो है इस वाटर वाली लेयर के, ये जो पानी की परत है, वाटर की जो लेयर है, इससे ऊपर है ये, है ना। देखो आप, इससे ऊपर है, ऑयल और गैस ऊपर है वाटर से। ऐसा क्यों है? उसका बहुत सिंपल सा जवाब है, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आप एक गिलास पानी का ले लो, है ना, एक गिलास लो, उसमें पानी भर लो, ठीक है। अब आप क्या करो, पानी आपने डाल दिया, है ना। अब आप क्या करो, उसके अंदर जो है आप अपने घर में कोई सा भी तेल ले लो, खाने का तेल ले लो, खोपरे का तेल ले लो, जो भी तेल आपके घर में बालों में लगाने वाला तेल ले लो, कोई सा भी तेल ले लो, है ना। उस तेल को आप पानी के अंदर डालो, उस ग्लास के अंदर डाल दो, ठीक है। और बोले आप उसको घोलने की कोशिश करो, कितना भी घोलने की कोशिश करो, बताओ जरा, वो ऑयल जो है, वो जो तेल है, वो पानी में घुलेगा क्या कभी भी? बताओ, वो कभी भी नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा? हम जानते हैं तेल में पानी जो है कभी मिक्स नहीं होता, ऑयल और वाटर कभी भी मिक्स नहीं होते हैं। अच्छा, और वो जो ऑयल है वो हमेशा कहाँ रहता है बच्चों? वो ऑयल हमेशा पानी से ऊपर रहता है, पानी तो नीचे रहता है और ऑयल जो है वो हमेशा ऊपर होता है बच्चों। कहाँ होता है? ऊपर होता है बच्चों, ठीक है, ऐसा। ऐसे ही गैस के साथ है, गैस भी जो है वो पानी से हमेशा ऊपर रहती है ना। कैसे? जैसे आप कोको कोला पीते हो या कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ठीक है, सोडा वाटर पिया अगर आपने, तो आप देखो उसमें गैस हमेशा ऊपर होती है। तभी तो आप जो है उस कोको कोला का ढक्कन खोलोगे ना जैसे, तो उसमें से करके गैस फटाक से बाहर उड़ जाती है। बताओ पानी उड़ता है क्या? लेकिन गैस उड़ जाती है फटाक से करके, है ना। तो गैस जो है, गैस हो गया या ऑयल जो है, वो पानी की तुलना में हल्के होते हैं बच्चों। इसलिए हल्के होने की वजह से आपको पता है हल्की चीज़ें हमेशा ऊपर रहती है, हमेशा ऊपर उड़ती है ना, हमेशा हल्की चीज़ें ऊपर रहती है। इसलिए ये दोनों जो है, ये गैस और ऑयल जो है, इस गैस और ऑयल जो है इस पानी की तुलना में हल्के होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी ऊपर ही रहते हैं, ठीक है, ऐसा। और इनके साथ मिक्स नहीं होते हैं ये। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दो मेरे को, बताओ जल्दी से बता दो। अभी तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना, ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो फिर क्या आया। द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल इन पेंसिल्वेनिया USA इन
1859। कहने का मतलब दुनिया का सबसे पहला तेल का जो कुआं है वो कहाँ खोदा गया था, कहाँ मिला था? वो मिला था हमको पेंसिल्वेनिया में, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के अंदर मिला था। और कब मिला था? 1859 में, है ना, 1859 में मिला था बच्चों, ठीक है, ऐसा। और 8 साल बाद, उसके 8 साल बाद जो है हमको तेल कहाँ मिला? हमारे भारत में कहाँ मिला? ठीक है, कहाँ पे मिला? देखो, असम में मिला, गुजरात में मिला, मुंबई में मिला, उच्च और गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों में मिला, ठीक है, ऐसा। तो मतलब हमको असम में मिला बच्चों, है ना, असम में मिला, गुजरात में, देखो गुजरात, ये वाली जगह गुजरात की है, ये क्या है? ये वाली जगह जो है ये गुजरात है। मैप सबको पता है, इंडिया का मैप, ये वाली जगह गुजरात में, ठीक है, ऐसा। तो गुजरात के अंदर मिला, है ना। उसके अलावा फिर हमको असम में मिला, यहाँ पर दिखा, ये वाली जगह असम है, यहाँ पर इधर असम है, ठीक है, असम में मिला, है ना। ऐसे ही आप देखो यहाँ पे मुंबई के अंदर महाराष्ट्र, ये वाली जगह महाराष्ट्र की थी, है ना, महाराष्ट्र में, मुंबई में मिला हमको, है ना। उसके बाद में जो है ऐसे जो है कृष्णा और गोदावरी की घाटियाँ जो नदियाँ हैं वहाँ पर मिला हमको, ठीक है, ऐसा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को, बोलो। नहीं, ठीक है, जल्दी से बोलो, कोई प्रॉब्लम है? अभी तक कोई प्रॉब्लम है? फटाफट बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं ना। अब हम लोग आते हैं पेट्रोलियम का शोधन, ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब जो पेट्रोलियम जमीन से निकलता है वो थोड़ा गंदा होता है, ऑब्वियस सी बात है, उसमें इम्प्योरिटीज होती है बच्चों, है ना। तो उसको हमको साफ करना पड़ेगा, है ना, उसको प्योर करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बच्चों रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम का शोधन। सिंपल सी बात है। तो क्या बोला? पेट्रोलियम इज अ थिक विस्कस लिक्विड विद अ डार्क कलर, ठीक है। पेट्रोलियम एक गाढ़ा चिपचिपा द्रव है जिसका रंग गहरा होता है, ठीक। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, इसमें बहुत गंदी सी स्मेल होती है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ वेराइटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स सच एज, ये बहुत सारी दूसरी सारी चीज़ों से भी मिला हुआ रहता है। ऐसा नहीं है कि ज़मीन में से शुद्ध पेट्रोल निकल रहा हो, उसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी होती है। कौन कौन सी? जैसे कि उसमें एलपीजी होगी, ठीक है, एलपीजी गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसमें एलपीजी होती है जिसको हम घर में यूज़ करते हैं, हमारे खाने पीने की चीज़ों में, टंकी ना, गैस की टंकी जिससे खाना बनाते हैं वो, ठीक है, वो होती है, वो गैस होती है, ज़मीन में से ही निकल रही है वो, है ना। लुब्रिकेंट्स होता है बच्चों। लुब्रिकेंट्स कौन होते हैं? जैसे कि जल्दी से बताओ, ग्रीस हो गया, है ना, इस टाइप के जो ऑयल है जिनको मशीनों में डालते हैं हम लोग, है ना, मशीन बढ़िया चले उसके लिए, ठीक है, तो वो लुब्रिकेंट्स है बच्चों, है ना। ऐसे ही पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल जो है, ये जो पेट्रोल दिख रहा है, आया समझ में? जो पेट्रोल है हमारा, है ना, वो भी निकलता है उसमें से, ठीक है। पैराफिन वैक्स, मोम निकलती है उसके अंदर से, मोम जो मोमबत्ती कैंडल बनाते हैं हम, वो निकलता है उसमें से। केरोसिन निकलता है बच्चों, केरोसिन तो सुना ही होगा आपने, ठीक है, ऐसा। ऐसे बिटुमेन निकलता है बच्चों उसमें से, कोलतार हो गया, बिटुमेन हो गया, ये इस टाइप की चीज़ें निकलती है उसमें से। बिटुमेन भी सड़क वड़क बनाने में काम में आता है। डीजल निकलता है उसके अंदर से, ठीक है, ऐसा। तो पेट्रोलियम में से बहुत सारी चीज़ें, जब पेट्रोलियम हम निकालते हैं तो उसमें से खूब सारी चीज़ें निकलती है। वो अकेला पेट्रोलियम में कुछ नहीं, सब चीज़ों से मिक्स होकर निकलता है। और पेट्रोलियम में कौन कौन सी चीज़ें होती है? एलपीजी हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गए, पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, पैराफिन मोम हो गया, बिटुमेन हो गया, केरोसिन हो गया, ये सारी चीज़ें मिलकर पेट्रोलियम बनाती है बच्चों। सब चीज़ें मिलकर पेट्रोलियम बनाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाता है, ये मैं बता दूँ आपको, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है ना। तो ये एक सेकेंड रुको, अरे ये क्या हो रहा है, एक मिनट, एक सेकंड रुकेंगे, है ना, क्या दिक्कत आ रही है, मैं चेक कर लूँ कि हम लिख क्यों नहीं पा रहे हैं। हो जाता है कि नहीं, दुनिया भर की मशीनें हैं, ये भी परेशान तो करेगी सही, है ना। एक मिनट, एक मिनट बच्चों, एलपीजी, ठीक है, चल गया ऐसा। इसका फुल फॉर्म क्या है? ध्यान से सुनना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, पूछा जाता है ये, है ना। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? लिक्विफाइड पेट्रोलियम
पेट्रोलियम गैस, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसको बोला जाता है बच्चों, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं, है ना। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है फुल फॉर्म का, ठीक है। ऐसा लगे हाथ एक और नाम आ रहा है मेरे दिमाग में, वो भी बता ही देता हूँ मैं। CNG जो गैस निकलती है उसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। हिंदी वाले बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ये दो फुल फॉर्म नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं ये वाले, ठीक है। आराम से आप वीडियो को पॉज करके तसल्ली से लिख लेना, ठीक है। नोट्स में मिल ही जाएंगे वैसे, पर लिख लो फिर भी, है कि नहीं, ऐसा। तो बस जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो यहाँ हमने लिख भी रखी है ना, कौन सी चीज़ कहाँ क्या काम में आती है। तो देखो आप पढ़ लो आराम से। जैसे LPG कहाँ काम में आ रही है? घरों में काम में आती है, ईंधन में काम में आती है, उद्योगों में, ठीक है। ऐसा फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, घर में रसोई में काम में आती है ना। पेट्रोल तो सबको पता ही है कहाँ काम में आ रहा है, गाड़ी वाड़ी सब पेट्रोल से ही चल रही है। मिट्टी का तेल केरोसिन का काम में आता है, स्टोव वगैरह में, जो स्टोव होते हैं ना उसमें काम में आता है केरोसिन, ठीक है। ऐसा लैंप में, जेट में, वायुयान में, बहुत सारे में। डीजल भी पता है गाड़ियों में काम में आता है, ट्रक वगैरह में, ठीक है। बड़े बड़े जो गाड़ियां होती है जैसे ट्रक हो गया, है ना, ऐसे भारी वाहन जो होते हैं उसमें काम में आता है। बहुत सारी कारें जो है वो भी डीजल की कारें। ल्यूब्रिकेंट कहाँ काम में आता है? मशीनों में डालने के काम में आता है। पैराफिन मोमबत्ती वगैरह में, वेस्लिन वगैरह बनती है। हाँ, वेस्लिन किससे बनती है? पैराफिन मोम से। देख लो वेस्लिन किससे बन रही है? पैराफिन से, ठीक है। बिटुमन जो है पेंट और सड़क के निर्माण में, है ना, पेंट और सड़क। तो ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी ये मैंने लिख के भी दे रखी, पूछ सकते हैं आपसे ये सारी चीज़ें, ठीक है, ऐसा। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब आप समझो कि एक पेट्रोलियम के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, है ना। कौन कौन है? उसके अंदर मोम भी है, उसमें वेसलीन भी है, उसके अंदर पेट्रोल भी है, उसमें डीजल भी है, उसमें LPG गैस भी है, उसमें CNG गैस भी है, उसके अंदर केरोसिन भी है। ये सारी चीज़ें हैं ज़मीन के अंदर, ठीक है। अब ये सब चीज़ें जब हम निकालते हैं पेट्रोलियम को ज़मीन में से बाहर, तो ये सारी की सारी चीज़ें निकलती है। अब इन सारी चीज़ों को अलग अलग करना बच्चों, ये सब मिक्स है, और इनके साथ फिर धूल मिट्टी और सारी चीज़ें और दूसरी सब चीज़ें भी मिक्स होती है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को अलग अलग करना ऐसे ही तो होता है। बताओ आप ऐसा पेट्रोल खरीदोगे क्या बाजार में जाके जिसके अंदर पेट्रोल में डीजल भी मिला हुआ हो? नहीं खरीदोगे ना। क्यों? ऐसा पेट्रोल डालोगे क्या आप जिसमें डीजल भी मिला हुआ आपकी गाड़ी के अंदर? नहीं डालोगे, आपको पता है इंजन खराब हो जाएगा, नहीं डालेंगे ना हम लोग ऐसा। तो हम मिक्स वाला काम नहीं करते, है ना। तो क्या करते हैं, जब इन सब चीज़ों को ज़मीन में से निकाला जाता है तो इन सब चीज़ों को अलग अलग किया जाता है बच्चों, ठीक है। कंपनी होती है बड़ी बड़ी, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे रिफाइनिंग प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर इन सब चीज़ों को अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल, ठीक है, ऐसा। तो रिफाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, है ना। इट टेक्स प्लेस इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। मतलब रिफाइनिंग पेट्रोल के विभिन्न घटकों, अंशों को अलग करने की प्रक्रिया है, ठीक है, ऐसा। कहाँ पर होती है? पेट्रोलियम रिफाइनिंग। एक पूरा प्लांट डलता है, उसके अंदर ही ये सब चीज़ें होती है। नॉर्मल इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता, बहुत पैसा खर्च होता है इन सब चीज़ों में, ठीक है, ऐसा। यूजेस ऑफ पेट्रोलियम बताओ जरा, यूजेस ऑफ पेट्रोलियम क्या? बताओ, कुछ समझाने की जरूरत है कि आप खुद ही जानते हो यार, बताओ, बोलो। Petroleum and natural gas are used to make a variety of useful compounds. These are also called petrochemicals, है ना। पेट्रोकेमिकल्स में यूज होता है ये, ठीक है, जानते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद दे आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक डिटर्जेंट, फाइबर, पॉलिएस्टर, है ना, नायलॉन, एक्रिलिक, इनमें पॉलिएस्टर बनाने में, ठीक है, डिटर्जेंट बनाने में, इन सब चीज़ों में काम में आता है। पॉलीथीन बनाने में भी काम में आता है, पॉलीमर्स बनाने में काम में आता है बच्चों। पॉलीथीन थैलियाँ वगैरह बन रही है वो, है ना। पेट्रोलियम इज समटाइम नोन एज द ब्लैक गोल्ड ड्यू टू इट्स कमर्शियल वैल्यू। इसको हम लोग कभी कभी काला सोना भी बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। तो कभी पूछ ले आपसे काला सोना क्या होता है, तो पेट्रोलियम है बच्चों, ठीक है, ऐसा। इसके बाद आता है बच्चों नेचुरल गैस, है ना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। इसको हम लोग पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों, ठीक है। अगर आप लोग जो है मेरे को यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे को इंस्टाग्राम पे आईडी है मेरी, आई कोचिंग, है ना। इंस्टाग्राम की आईडी बता देता हूँ मैं आपको, वहाँ पर भी हम लोग पढ़ाते ही हैं बच्चों, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर जो है आप मेरे को इस आईडी पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं पढ़ाता ही हूँ, ठीक है,
ऐसा। तो ये हमारी आईडी है। और अगर आपको मेरे जो है वीडियो लेक्चर के साथ में जो है अगर आपको प्रिंटेड नोट्स भी चाहिए, ठीक है, आपको कंप्लीट भैया पूरी पढ़ाई करनी है ना, पूरी कोचिंग का ही काम करना है आपको, तो हम आपको ये नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं बच्चों। ये कलरफुल नोट्स हैं, है ना, कलरफुल नोट्स हैं सारे के सारे। प्रिंटेड नोट्स भी हम आपको देंगे, बिल्कुल फ्री में देंगे बच्चों, ठीक है, ऐसा है ना। पर ये प्रिंटेड नोट्स किनको मिलते हैं? जो हमसे पढ़ाई करते हैं, जो हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, हम उनको ही ये सब चीज़ें देते हैं बच्चों, ठीक है। हमारी लाइव क्लासेस की जो प्राइस है वो 999 रुपये है पूरे साल की, ठीक है। ये ईयरली फीस बता रहा हूँ मैं आपको, पूरे साल की प्राइस है बच्चों ये, ठीक है, ईयरली फीस है, जिसमें आपको लाइव भी मिलेगा, है ना, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, और इसमें आपको दोनों सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, मैथ्स और साइंस दोनों, है ना, मैथ्स और साइंस दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे आपको, ठीक है। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और पीडीएफ के साथ साथ प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे, मैं आपको कोरियर कर दूंगा उसको, ठीक है। उसके अलावा आप इसमें मेरे से डाउट पूछ सकते हो, मेरी एप्लीकेशन है, ठीक है, वहाँ पर आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो, डाउट सेक्शन है। हमारी एप्लीकेशन का नाम आई कोचिंग है बच्चों, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, आई कोचिंग ऐप पे आप जाएँ और वहाँ से सब चीज़ें परचेस कर सके, पढ़ सकते हो, आप बहुत ईजीली पढ़ सकते हो, ठीक है, ऐसा। और सारे के सारे हम लोग आपको एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं बच्चों, ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, पूरी एक्सरसाइज करवा के देते हैं हम लोग आपको। तो बस अब हम लोग मिलते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, है ना, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब समझते हैं बच्चों हम लोग नेचुरल गैस को, सीएनजी को। मैंने इसके बारे में आपसे पहले भी बात करी थी, है ना। सीएनजी का जो फुल फॉर्म है वो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है बच्चों? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये नाम आपके दिमाग में फिट कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है ना। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। ये बिल्कुल आप अपने को याद ही होना चाहिए ये, ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन ये, है ना, ऐसा। सीएनजी कहाँ यूज़ करते हैं? गाड़ियाँ जो होती है उसमें जो टंकी, उसमें गैस भर देते हैं, सीएनजी भरी होती है, और ये जो है अपनी गाड़ी वगैरह चलाने में, वाहनों में यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है, ऐसा। तो क्या बोला, पढ़ो आप, पढ़ो। सबसे पहला पॉइंट क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज अ वेरी इसेंशियल फ्यूल सिंस इट इज easy to transfer through pipes and can be compressed and stored under high pressure। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी अपना फ्यूल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ईंधन है। इसको आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो थ्रू पाइप्स लगा के गैस को ट्रांसफ़र कर देते हैं ना, पाइप लगा देते हैं गैस के, ठीक है, ऐसा। और इसको कंप्रेस करके टंकियों में भी भर सकते हैं, है ना, ऐसा। इट डज नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। ये जो है पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, या करता भी है तो कम करता है बच्चों। जितना पेट्रोल डीजल जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं ना, उतना नहीं करता, ये कम करता है, ठीक है, ऐसा। सीएनजी इज यूटिलाइज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसकी मदद से जो है हम इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर सकते हैं। इट इज़ नाउ यूज्ड एज अ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल फ्यूल, है ना। ये जो है कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? हमारे जो व्हीकल होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। इट इज़ एस क्लीनर फ्यूल, है ना, ये क्लीनर फ्यूल है बच्चों, एक स्वच्छ ईंधन है बच्चों ये, ठीक है, ऐसा। सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। उसके अलावा नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन प्रोडक्शन ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। इसको हम लोग जो है केमिकल हो गया, जो फर्टिलाइजर हो गया, जो खाद हो गया, जो उर्वरक हो गया, उसको बनाने में भी, उसके उत्पादन में भी जो है कच्चे माल के रूप में यूज़ किया जाता है ये, ठीक है। इंडिया हैज़ एनॉर्मस नेचुरल गैस रिजर्व, है ना। भारत के पास बहुत बड़ा प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है बच्चों। खूब सारी नेचुरल गैस है धरती के अंदर, भारत की ज़मीन है उसके अंदर, ठीक है। नेचुरल गैस हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन त्रिपुरा, राजस्थान। हमारे राजस्थान के अंदर जो है त्रिपुरा में है, महाराष्ट्र में है, एंड द कृष्णा गोदावरी डेल्टा इन आवर कंट्री, ठीक है, ऐसा। उसके बाद द अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम इज रिस्ट्रिक्टेड, वी शुड यूज देम विथ कॉशन, है ना। कोयला और पेट्रोलियम की उपलब्धता प्रतिबंधित है, मतलब कम निकल रहा है धरती में से, इसलिए तो ये सब बातें आ रही है, ठीक है, कम निकल रहा है बच्चों ये, है ना, ऐसे समझ गए आप। इसलिए हमको इनका यूज़ जो है वो ध्यान से ही करना चाहिए, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। इन पेट्रोल और डीजल की बजाय हमको जो है सीएनजी पे जाना चाहिए बच्चों, ठीक है। इसीलिए तो आज के ज़माने में जो है सीएनजी के अलावा भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी आ गई है, वो इसीलिए आई है, वो समझ चुके हैं कि पेट्रोल डीजल तो ख़त्म होने वाला है, पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ ज़्यादा बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं, सब गाड़ियाँ कचरा हो जाएगी वो सारी की सारी, ठीक है, ऐसा।
अब आते हैं PCRA, है ना, द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। फुल फॉर्म क्या है PCRA की, बोलो PCRA की फुल फॉर्म क्या है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन इन इंडिया ऑफर्स टिप्स ऑन हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल व्हेन ड्राइविंग। ठीक है, तो जो PCRA है वो हमको ये सिखाता है कि भाई साहब आप पेट्रोल डीजल कैसे बचा सकते हो, उसके ऊपर सुझाव देता रहता है, अपने को वो देता रहता है ना, जानकारी देता रहता है ऐसा। तो क्या क्या जानकारी दी उन्होंने, वो ये बता रहे हैं कि आप जो है पर्सनल वाहन यूज़ करते हो, अगर जैसे मान लो आपको अकेले को जाना है तो आप गाड़ी, आपकी खुद की कार ले जाने की बजाय जो है आप ऐसा जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है आप उसको यूज़ करो, है कि नहीं, तो उनके ही पेट्रोल जलेगा। आप अकेला पर्सनल आदमी, हर एक आदमी अपना अपना कार लेके जाएगा तो कितना पेट्रोल डीजल बिगड़ेगा बच्चों, बहुत बिगड़ जाएगा, है ना ऐसा। तो ये एक उन्होंने बोला, ठीक है। और जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल पे जा रहे हो, ट्रैफिक सिग्नल पे अगर जब सिग्नल बंद हो जाता है, ध्यान से समझना, जैसे ही सिग्नल बंद होता है तो उस समय जो है आप चाबी बंद कर दो, ठीक है, ताकि पेट्रोल डीजल जो है वो कम वेस्ट हो बच्चों, है ना, चाबी को बंद कर दो आप वहाँ पर, है ना। उसके अलावा मेंटेन प्रॉपर टायर प्रेशर, अगर आपका टायर प्रेशर जो है वो ठीक ठाक नहीं, आपकी गाड़ियों का जो टायर है वो उसमें सही से हवा नहीं भरी हुई है तो भी फिर वो ज़्यादा पेट्रोल खाएगी, है ना, वो सही से चलने में दिक्कत करेगी, इंजन पे ज़्यादा लोड पड़ता है, उससे पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है, ठीक है ऐसा। और अपनी जो गाड़ी है, जो भी आपकी कार है, आप कार अगर आपके पास है तो उसको ठीक तरीके से उसके मेंटेनेंस सही से करवाओ, उसकी सर्विसिंग करवाते रहो, है ना, उसके इंजन वगैरह को, उसके पार्ट्स को चेक करते रहो, अच्छे से कार चलेगी तो कम पेट्रोल डीजल खाएगी बच्चों वो, ठीक है ऐसा। तो ये होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट बच्चों, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, और इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग अगले वीडियो में कर देंगे, वो तो अब आपको पता ही है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।